है, लेकिन उनको रिहा हुए एक नॉर्मल इंसान को एज़ ए क्रिमिनल आप जेल में रखे हो और ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे उसने कितना बड़ा क्राइम किया है। क्राइम सिर्फ यही होगा उनका कि उन्होंने बच्चों की जान बचाई, हमेशा उस जगह पे खड़े रहे जहाँ पे गवर्नमेंट को होना चाहिए था, जहाँ पे और सब डॉक्टर्स को होना चाहिए था, जहाँ कोई नहीं पहुँचा, सिर्फ डॉक्टर कपिल पहुँचे। एक साल उसका फर्स्ट बर्थडे था तब इनको पुलिस ने अरेस्ट किया था। तो वो बहुत छोटी थी, वो कुछ नहीं जानती-वानती थी। इवन पापा की फोटो ही पहचानती थी, बस हाँ, ये पापा हैं। लेकिन आज वो 4 साल की हो गई है, वो हमेशा वो रोज़ क्वेश्चन करती है कि मेरे पापा कब आएँगे, मेरे पापा कब आएँगे? तो हम लोग को 6 महीने हो गए झूठ बोलते-बोलते कि पापा अक्सर कैंप में जाया करते थे। तो हम लोगों को ये झूठ बोलते-बोलते हो गया कि पापा आपके कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोरोना के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, जब वो ट्रीट कर लेंगे तो मेडल लेकर आएँगे। इनका फ़ोन भी आता है तो बोलती पापा मेडल लेके प्लीज़ मेडल लेके आएगा, मेडल लेके आएगा। तो बच्चे को यही नहीं पता है कि पापा जेल में हैं। और जब भी वो रात में सोती है, तो वो बिना पापा की फ़ोटो देखे, बिना वीडियो देखे वो लड़की नहीं सोती है। जब तक वो पापा को हाय-बाय प्यार नहीं कर लेती है, तो वो लड़की सोती नहीं है और दिन भर में वो 10 बार तो क्वेश्चन करती है, पापा की फ़ोटो दिखा लीजिए, मेरे पापा से बात करा दीजिए, मेरा ये अब हम हर टाइम पापा से बात तो करा नहीं सकते ना, वीकली एक बार फ़ोन आता है, 5 मिनट के लिए, उसमें सिर्फ पापा आप कब आएँगे इतना ही पूछती है और चुप अपना खेलने लगती है। कोरोना के इस दौर में अगर हम बात करते हैं तो सरकार ने एक ऐसी नीति को तैयार किया है जिसमें लोगों की मदद करने वालों को जेल के पीछे भेजा जा रहा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कफिल की, जो कि ऑलमोस्ट 100 दिन के ज़्यादा वक्त बीत चुका है और दूसरी बार उन्हें जेल भेज दिया गया है और अब तक उनकी रिहाई की सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो वहाँ से भी कुछ क्लियर सॉल्यूशन निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इसी के साथ-साथ जब किसी को जेल में डाल दिया जाता है तो उसकी फैमिली कितना सर्वाइव करने में दिक्कत होती है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लगातार इन मुद्दों को उठा भी रहे हैं, उनकी बात भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कफिल की वाइफ। पूरा देश डॉक्टर कफिल की आवाज़ उठा रहा है और उन्होंने इतना बेहतर काम किया कि इतनी ज़िंदगियों को बचाया और लगातार समाज सेवा में भी जुड़े रहे। लेकिन सरकार का जो ये रवैया है, इसे आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर कफ़ील ख़ान जिनका आप पास उठाकर देखें, उन्होंने हर जगह लोगों की हेल्प की है, लोगों की मदद की है। जहाँ-जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है, गरीब के बच्चे थे, जहाँ-जहाँ बाढ़ आई आपने खुद देखा होगा हर जगह वो किस तरह से वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पे जाने का ज़रिया भी नहीं था, फिर कैसे-कैसे गए। उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की है। अब ये बात मुझे भी नहीं समझ में आ रही है कि ये चीज़ें गवर्नमेंट को इतनी नागवार क्यों गुज़र गई कि उनको उन्होंने रास्ता जैसे ऐसी गंभीर धारा में डाल के उनको अंदर कर दिया है। जबकि हमारा सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी आ चुका है कि इनकी हियरिंग हाई कोर्ट में जल्दी से जल्दी हो। जी। और कल 15 जुलाई है, कल इनकी हियरिंग है इंशाल्लाह और कल इनकी 11 डेट है। 11 डेट है और उम्मीद करते हैं कि इनको मतलब उनको रिहाई मिल जाए इंशाल्लाह और हम लोग काफ़ी परेशान हैं, बस उसी को लेके बहुत टेंस हैं और क्या करें। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कल 11वीं हियरिंग है। इन 10 हियरिंग में किस तरह से सुप्रीम को म जो हाई कोर्ट है और तमाम जगह पर जो उनकी सुनवाई हो रही है, कैसा रवैया रहा और अब तक कहाँ तक बात आगे बढ़ पाई है? और अगर रुकी है तो वो कौन से पॉइंट पे वो बात रुकी है कि उनको बेल मिलने में इतनी दिक्कत हो रही है? देखिए, अभी तक तो लॉकडाउन के चक्कर में कोर्ट भी काफ़ी डिस्टर्ब थी और जब जी। भी उनकी डेट आती है तो सैनिटाइज़िंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ऐसा चलता रहता है हमेशा, नेक्स्ट डेट मिलती रहती है। नेक्स्ट डेट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के एडवोकेट होते हैं, वो बोलते हैं हमने ये पेपर नहीं लगाया, हमने वो पेपर नहीं लगाया, फिर नेक्स्ट डेट मिल जाती है। इसके पहले वाली हुँ। डेट में भी था, ये था कि उनको 21 डेज़ का टाइम मिला था कि आप जितने पेपर्स हो आप लगा दीजिए, उसके बाद हम आपको टाइम हुँ, नहीं हुँ। देंगे। क्योंकि उन्होंने ओरली ऐसे बोल दिया हुँ। था। तो जब नेक्स्ट डेट आई थी तो उन्होंने यही बोला था 7th ऑफ जुलाई को कि हमने एक पेपर और नहीं लगाया और हमको और टाइम दीजिए और टाइम वो टाइम बढ़ाते जा रहे थे। तो हमारा जैसा हमने यही उनसे बोला कि अब हम और टाइम नहीं देंगे, हम 1 हफ्ते का टाइम देंगे क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इस केस को जल्दी से जल्दी इसकी हियरिंग हो। तो हम और टाइम नहीं देंगे, आपको जो जी। पेपर लगाना है आप 15 तक लगा दीजिए और हम इसमें जजमेंट लेंगे। तो अब यही है कि कल हमारी डेट है, अब देखते हैं कोई नया एक्सक्यूज़ ना हो। इंशाल्लाह कुछ भी ऐसा नहीं होगा तो इंशाल्लाह उनको रिहाई मिलेगी क्योंकि उनके अगेंस्ट ऐसा कोई भी पेपर नहीं है
ऐसी कोई भी बात ही नहीं है कि वो अपने वो लगा सके इनके ऊपर या कुछ भी ऐसा नहीं है। बस उनको पोस्टपोन करना था, कोई ना कोई बहाने कर रहे थे, इसमें डेट करती रहते, कभी कुछ हो रहा था, कभी मेन तो ये कोरोना की जो वजह से लॉकडाउन चले तो उससे काफी डिस्टर्बिंग हम लोग में चल रही थी। लेकिन अब कल लास्ट डेट है, कल 15 है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरा आपसे ये सवाल है कि योगी गवर्नमेंट का रवैया तो क्लियर है सबके सामने, लेकिन अभी इस वक्त डॉक्टर कफिल जेल में है। आप लोगों को लेके किस तरह का रवैया है कि क्योंकि आज के ज़माने में नफ़रत बहुत तेज़ी से बिक जाती है, तो परिवार को भी उसका सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों को कितना सपोर्ट मिल रहा है या किस-किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए हम लोग तो रहते हैं गोरखपुर में, उनको रखा है मथुरा जेल में। अल्लाह का शुक्र कि इस जी, टाइम तो हमें ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है, क्योंकि डीआरडी वाले केस में हम लोगों ने बहुत झेल लिया है और बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे हम लोग। तो इस टाइम तो परेशान है, लेकिन अंदर ये जो मथुरा जेल में वहाँ ये काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि एक तो आजकल कोरोना की वजह से कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और एक नॉर्मल डॉक्टर को आप एक एज़ अ कैदी, एज़ अ क्रिमिनल आपने वहाँ पे रखा हुआ है। वहाँ पे हर चीज़ की जी, जी, दिक्कत है। मास्क, सैनिटाइज़र, जी, हर चीज़ की दिक्कत, घर में इंसान सेफ नहीं है, तो वहाँ पे कैसे सेफ रहेगा? और मेन सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है। और दूसरी बात की टॉयलेट, नहाने-वहाने हर चीज़ की दिक्कत, खाना इंसान बस वो कहते हैं कि बस मैं 2-3 रोटियाँ खा लेता हूँ सिर्फ़ ज़िंदा रहने के लिए, मुझे ज़िंदा रहना है। इस तरह से वो रह रहे थे, वो काफ़ी परेशान है, जी। अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए उन्होंने हमारे पास हफ़्ते में सिर्फ़ 1 बार फ़ोन आता है, जिससे हम अपने 5 मिनट के लिए हमारी बात होती है, तो हम लोग अपनी बहुत सारी बातें उनसे कह भी नहीं पाते, वो भी अपनी बहुत सारी बातें हमसे थोड़ी बहुत कह लेते हैं, 5 मिनट आदमी क्या बात कर सकता है। तो उन्होंने अपनी जो आप बीती थी, जो उन्होंने सब कुछ वहाँ पे जो काफ़ी वो परेशान उस जेल के अंदर, जहाँ पे 500 कैदियों की जगह 1600 कैदियों को रखा गया है। तो आपको बता लीं कितना सोशल डिस्टेंसिंग होगी, कितना प्रिकॉशन होगा कोरोना को लेकर, वहाँ पे क्या चल रहा होगा, अल्लाह ही जाने। तो ये काफ़ी परेशान थे, इसलिए इन्होंने आप बीती अपने लेटर में लिख के हम लोग को भेजा कि ये हमारा डेली रूटीन है। उस लेटर को पढ़ के हम लोग को तो पता ही नहीं था कि इतनी प्रॉब्लम आ सकती है, इतनी मतलब अब उसके अंदर ये भी हो सकता है। पर हम लोग का तो दिल ही दहल गया और हम लोग काफ़ी परेशान थे कि जेल से उनको रिहा किए। एक नॉर्मल इंसान को एज़ अ क्रिमिनल आप जेल में रखे हो और ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे उसने कितना बड़ा क्राइम किया है। क्राइम सिर्फ़ यही होगा उनका कि उन्होंने बच्चों की जान बचाई, हमेशा उस जगह पे खड़े रहे जहाँ पे गवर्नमेंट को होना चाहिए था, जहाँ पे और सब डॉक्टर्स को होना चाहिए था, जहाँ कोई नहीं पहुँचा, सिर्फ़ डॉक्टर कफील पहुँचे। डॉक्टर कफिल पहुँचे। इस सरकार में एक रवैया तो ये अपना ही लिया है कि जो मदद करेगा उसे जेल के पीछे ठूस देंगे। लेकिन अभी लगातार विकास दुबे के साथ-साथ डॉक्टर कफिल की भी बात उठने लगी है कि इतने तमाम मुद्दों पर तो बात हो जाती है, लेकिन जब बात आती है डॉक्टर कफिल की तो वहीं कहीं न कहीं खामोशी छा जाती है। तो इस खामोशी को आप किस तरह से समझने की कोशिश करती हैं? या फिर ये सत्ता का एक ऐसा जाल है जिसमें जानबूझ के डॉक्टर कफिल को फँसा दिया गया है ताकि वो इससे कभी बाहर ही ना निकल पाएँ? देखिए, इस टाइम जो माहौल है, आप खुद समझ सकती हैं कि लोगों के दिमाग में कैसे भरा गया है हिंदू-मुस्लिम। इन लोगों के दिमाग में ये तो जी। अंधे-भक्त कुछ नहीं समझते, क्योंकि आप पहले इंसान बनो ना, उसके बाद हिंदू-मुस्लिम बनो। आज हमारे ऊपर आई है, कल को आपके ऊपर आएगी। अगर आप हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, तो हम किस बेस पे आपके लिए आवाज़ उठाएँगे? पहले आप इंसानियत सीखो ना, इंसानियत। लोग क्या कहते हैं, कहने दीजिए, लेकिन एक होता है अपना ईमान होता है कि हम भी एक इंसान हैं, हम एक उस डॉक्टर जब डॉक्टर कफ़ील ने पेशेंट देखा था, तो उस टाइम उन्होंने ना हिंदू का बेटा देखा, ना मुसलमान का बेटा देखा। उन्होंने इंसान का बेटा देखा, उन्होंने सिर्फ़ इंसानियत देखी। और इस टाइम अगर आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और अगर आपको लग रहा है कि आप अभी भी हिंदू-मुस्लिम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं तो यही कहती हूँ कि पहले आप एक इंसान बनो, इंसान की इंसानियत देखो ना, वो इंसान है, एक डॉक्टर है। हिंदू-मुस्लिम बाद में देख लेंगे, जब अल्लाह पाक ने हमें एक बनाया है, हमारा ब्लड नहीं अलग किया है, तो इंसान हमें सेपरेट कैसे कर सकता है? बिल्कुल, मैं ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि बच्चों पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो बच्चे किस तरह से इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं और आप उनको क्या समझाती हैं और किस तरह से आप लोग इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं? देखिए, हमारी बच्ची तो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने बीआरडी केस में गए थे, तो वो 1.5 साल की थी। 1 साल उसका फर्स्ट बर्थडे था, तब इनको पुलिस ने अरेस्ट किया था। तो वो बहुत छोटी थी, वो कुछ नहीं जानती-वानती थी।
इवन पापा की फोटो ही पहचानती थी, बस हाँ ये पापा है। लेकिन आज वो 4 साल की हो गई है, वो हमेशा वो रोज क्वेश्चन करती है कि मेरे पापा कब आएंगे, मेरे पापा कब आएंगे। तो हम लोग को 6 महीने हो गए झूठ बोलते बोलते कि पापा अक्सर कैंप में जाया करते थे। तो हम लोगों को ये झूठ बोलते बोलते हो गया कि पापा आपके कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोरोना के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, जब वो ट्रीट कर लेंगे तो मेडल लेकर आएंगे। इनका फोन भी आता है तो बोलते पापा मेडल लेके, प्लीज मेडल लेके आएगा, मेडल लेके आएगा। तो बच्चे को यही नहीं पता है कि पापा जेल में है। और जब भी वो रात में सोती है तो वो बिना पापा की फोटो देखे, बिना वीडियो देखे वो लड़की नहीं सोती है। जब तक वो पापा को हाय बाय प्यार नहीं कर लेती है तो वो लड़की सोती नहीं है। और दिन भर में वो 10 बार तो क्वेश्चन करती है, पापा की फोटो दिखा लीजिए, मेरे पापा से बात करा दीजिए मेरा ये। अब हम हर टाइम पापा से बात तो करा नहीं सकते ना, वीकली एक बार फोन आता है 5 मिनट के लिए, उसमें सिर्फ पापा आप कब आएंगे इतनी ही पूछती है और चुप अपना खेलने लगती है। लेकिन उस बच्ची को कुछ भी नहीं पता है। और हम उससे कुछ भी नहीं बता सकते ना कि पापा को आपके किस टाइम में आपको वहां पे डाला गया है। क्योंकि वो बच्ची भी फिर ये होगा ना कि फिर वो भी सोचेगी कि मेरे पापा ने ऐसा कौन सा क्राइम किया था जिसको इतनी बड़ी धाराएं लगा के रास्ता लगा के बंद कर दिया था। उस बच्चे के दिमाग पे क्या गुजरेगा, जो अभी कितनी नासमझ है। उसने हमेशा लगा पापा सबके बच्चों को ट्रीट करते हैं, पापा सबके बच्चों को देख रहे हैं, हम लोग के पास कब आएंगे, रोज क्वेश्चन करती है। आज भी मैं चाहती थी कि उसको लाइफ में ले आऊं, बट उसे पापा की जेल की बात नहीं पता है। अगर वो जान जाएगी तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी तो अल्लाह ही पाक जानते हैं। मैं समझती हूँ ये चीज़ खैर इस टाइम पे इंसानियत तो कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। मैं ये भी जानना चाहती हूँ डॉक्टर शापिता कि आपकी अभी तक एक बार भी उनसे मुलाकात हुई है या आप लोग साथ थे जिस टाइम उन्हें उठाया गया था? जी नहीं, वो मुंबई गए थे। वो मुंबई भी अपने हेल्थ फॉर ऑल के लिए काम कर रहे थे और हुँ, इसके हुँ। लिए वो ऑल इंडिया ट्रेवल करते रहते हैं। तो वो मुंबई गए हुए थे तो उनको एयरपोर्ट से उठाया गया। उस टाइम हम लोग नहीं थे, हम लोग घर पे थे। और एयरपोर्ट पे ऐसे उनको अरेस्ट किया गया और जैसे कितना बड़ा क्रिमिनल हो, कितना बड़ा उन्होंने क्राइम किया गया, इतनी एसटीएफ लग के उनको अरेस्ट किया। फिर उनको मथुरा जेल में भेज दिया गया। हम सिर्फ उनसे फेब में ही मिले हैं, सिर्फ एक बार, क्योंकि काफी दूर है हमारे गोरखपुर से और हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो जाना मुश्किल हो जाता है वहां पे। सिर्फ हम एक ही बार मिले हैं। फोन आता है, एक फोन ही जरिया है जिससे हम अपनी बात कह पाते हैं और अपनी परेशानियां भी उनको नहीं कह पाते क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। तो हम उनको और परेशानी नहीं दे सकते क्योंकि वो टूट ना जाए। इसलिए बस यही हम उम्मीद करते हैं कि लोग मेरी आवाज उठाएं और मेरा सपोर्ट करें। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि एक अपील जो कि आज के टाइम में जितने भी लोग आपके साथ हैं उनसे या जो आपके साथ नहीं है उनसे, और जो नफरत की राजनीति करके सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के गेम खेल रहे हैं, उन सब से आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि इस टाइम कई तरह का एक सिनेरियो देखा जा रहा है, कोरोना का सिनेरियो, टीआरपी का सिनेरियो, नफरत का सिनेरियो और उसके बाद सिंपैथी का सिनेरियो। आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करके कैसे देखती हैं और आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पहली बात तो जितने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जितने लोग डॉक्टर कफील के फेवर में आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, उनका वेरी वेरी थैंकफुल। लेकिन जो जो इंसान आज भी ये सोच रहे हैं कि वो मुसलमान है, हम क्यों आवाज उठाएं, वो हिंदू है, हम क्यों आवाज उठाएं, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि पहले आप इंसान बनिए। इंसान के जब डॉक्टर कफील ने जी। बिहार में जो बाढ़ आई थी, असम में जो बाढ़ आई थी, जब वहां पे वो गए थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके वहां पे गए थे। वहां कोई डॉक्टर, कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं गया था। सबको डर थी कहीं कुछ हो जाए। ये वो रिवर क्रॉस करके 4 आवर्स लगे तो उसको रिवर क्रॉस करने के, वो कभी भी नाव पलट सकती थी। वो सब लोग डाउट मूव हो गए थे कि कैसे आप यहाँ तक आ गए। अपनी जान का हुँ। रिस्क लेके वो डॉक्टर वहां पे गया, वहां के सारे पेशेंट को ट्रीट किया। तब तो उसने नहीं देखा कि आप ये हिंदू का बच्चा है कि मुसलमान का बच्चा है, तो वो इंसान का बच्चा है ना। मेरी भी बच्ची है, वो खुद कहते हैं कि जब मैं खुद फादर बना तो मुझे हर इंसान का बच्चा अपना बच्चा लगता है। और आज भी मुझे भी लगता है, कभी मैं बच्चों को देखती हूँ तो लगता है वो मेरा बच्चा है। तो पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप हिंदू मुसलमान नहीं बनो, पहले आप इंसान बनो। आप आज मेरी आवाज नहीं उठाओगे तो कल को वो आपके भी पर मुसीबत आ सकती है। तो आपके लिए आवाज कौन उठाएगा? इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? तो मैं चाहती हूँ कि नफरत की जितनी भी है ये सब बातें आप खत्म करके आप एक इंसान के लिए, एक सच्चे इंसान के लिए, जिसने कोई क्राइम नहीं किया उसको सजा मिल रही है, उसके लिए आवाज उठाइए। और इस टाइम डॉक्टर्स की कितनी कमी है, कोरोना जैसी बीमारी में सब लोग हुँ। परेशान हैं, पेशेंट आए दिन मरे जा रहे हैं और आप एक डॉक्टर को जेल के अंदर बंद करके सड़ा रहे हैं। कम से कम उस डॉक्टर को नहीं, डॉक्टर तो कभी ट्रीट करने के पहले नहीं सोचता ना कि हिंदू है कि मुसलमान है, वो तो डॉक्टर सबको ट्रीट बिल्कुल। करते हैं ना।
तो आपको भी उसके बिल्कुल। लिए सोचना चाहिए ना, एक हाथ ताली नहीं बजती, आपको भी करना चाहिए कि आपको एक इंसान को बचाओ। एक जो इंसान ने कोई जुर्म नहीं किया, वो 6 महीने से जेल में सड़ रहा है बिना किसी जुर्म के, उसके लिए आवाज़ बनिए।